गुड्स का पढ़ा था हमने, और हमने पढ़ा था सब्स्टिट्यूट गुड्स का। ठीक है कि दोनों या तो इंटर रिलेटेड गुड हो गए या रिप्लेसमेंट गुड। मैं आपको सब्स्टिट्यूट गुड्स का बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं वही टी एंड कॉफी की मिसाल देता हूँ कि टी की प्राइस बढ़ने से, सॉरी कॉफी की प्राइस बढ़ने से हुआ क्या कि टी की क्वांटिटी डिमांड में इजाफा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हाँ कोई मसला नहीं भाई, कोई मसला नहीं है, ठीक है ना। आप इधर गुड 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 बी लिख लो, कोई मसला नहीं भाई। वो तो डिपेंड करता है ना, वो सवाल में वो आपको ए एंड बी नहीं देगा, वो आपको ऐसा सवाल देगा क्या तो वो सब सब्स्टिट्यूट गुड्स होंगे या कम्प्लीमेंट्री गुड्स होंगे। ठीक है ना। इंशाल्लाह जब इस पे न्यूमेरिकल करेंगे तो मजीद क्लियर हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। तो सिर्फ आपने आप इधर उधर गुड बी लिख लो, इधर गुड ए लिख लो, कोई मसला नहीं है। इधर आप फॉर एग्जांपल टी लिख लो, इधर कॉफी लिख लो। तो मैं बता रहा था हमजा कि फॉर एग्जांपल सब्स्टिट्यूट की प्राइस में इंक्रीज आया, कॉफी में इंक्रीज आया, प्राइस में इंक्रीज आने से कंज्यूमर इधर शिफ्ट हो जाएंगे और हमारे टी की डिमांड बढ़ जाएगी। एक पॉसिबिलिटी हुई सब्स्टिट्यूट की सिचुएशन में। दूसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है कम्प्लीमेंट्री गुड की उसमें कि बेट की प्राइस बढ़ने से, ठीक है, बेट की प्राइस में डिक्रीज आने से, बेट की प्राइस में डिक्रीज आया, क्लियर। तो उधर तो लोग बेट की डिमांड बढ़ा देंगे, लेकिन इधर हालांकि बाल की प्राइस कांस्टेंट रही, लेकिन चूंकि कंप्लीमेंट्री गुड में डिक्रीज आया और उसकी प्राइस में डिक्रीज आने से उसकी डिमांड में इंक्रीज आया, तो यहां से लोग फिर बाल की डिमांड शुरू स्टार्ट कर देंगे। क्लियर जी। तो दो पॉसिबिलिटी हो सकती है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में कि या तो हम कंप्लीमेंट्री गुड्स की सिचुएशन हो सकती है, ठीक है जी, कंप्लीमेंट्री गुड्स की सिचुएशन या सब्स्टिट्यूट गुड्स की सिचुएशन हो सकती है। तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ गुड ए, ठीक है, ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ गुड बी इज कॉल्ड क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्लियर जी। जी, तो यहां तक कोई कंफ्यूजन, इसमें कोई कंफ्यूजन, मेन कंसेप्ट में कोई कंफ्यूजन, फार्मूले में कोई कंफ्यूजन? जी, ये इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल भी पूछा है उसने, ठीक है जी, और उसने यहाँ से त्रुटि के सवाल पूछे, भी डिस्कस कर लेंगे इंशाल्लाह। जी क्लियर है। अच्छा, अब नोमिनेटर का फार्मूला क्या है फिर उसने? जी इमरान, कोई सवाल है भैया आपका? सुपीरियर तब वो होगा इमरान सलमान कि जब आप अपने इनकम आपकी बढ़ेगी और आप उस गुड पे स्पेंड ज्यादा करोगे, तो तब वो आपके लिए सुपीरियर गुड होगा। डिनोमिनेटर में क्वांटिटी क्यों है, प्राइस क्यों नहीं होती? भाई अब हम पढ़ रहे हैं वो अब इनकम इलास्टिसिटी की बात कर रहे हो कि क्रॉस इलास्टिसिटी की बात कर रहे हो आप? अगर इनकम की इलास्टिसिटी की बात कर रहे हो तो फिर इनकम पढ़ रहे हैं, तो इसी वजह से हमने फैक्टर जो हमारा मेन फैक्टर होगा वो इनकम होगा। जी जी, न्यूमेरिकल में तो साइन के हिसाब से, जब प्लस आएगा ना तो तब, अभी नहीं पूछ, अभी नहीं किया ना इमरान, अभी हम कर लेते हैं ना, अभी इंशाल्लाह कर लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। अभी हम सिर्फ फार्मूले कर रहे हैं ना भाई इमरान, थोड़ा सा काइंडली मुझे टाइम दे दो तो इंशाल्लाह हो जाएगा, ये भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है भाई, ऐसा ऐसा चलेंगे तो इंशाल्लाह चीजें क्लियर होती जाएंगी ताकि कोई चीज मिस ना हो हमसे। अच्छा, तो हम पर नोमिनेटर में उसका फार्मूला क्या होगा? न्यू डिमांड फॉर गुड ए, ठीक है, वो आपसे कहेगा, ठीक है, और ऑल डिमांड फॉर गुड ए, और डिवाइड बाय एवरेज डिमांड फॉर गुड ए। क्लियर? उसने हमें गुड्स दिए होंगे, जी जी, नॉर्मल और दोनों का प्लस आएगा सलमान। सिर्फ
नेगेटिव का इंफीरियर, तो पॉजिटिव जो सुपीरियर होंगे या नॉर्मल होंगे उस दोनों का पॉजिटिव है। ठीक है जी। अच्छा, और डिनोमिनेटर में न्यू प्राइस फॉर गुड बी माइनस ओल्ड प्राइस फॉर गुड बी। वो आपसे कहेगा कि गुड नॉर्मल है कि सुपीरियर है ना, तो आप उसने उसके हिसाब से भाई इमरान सलमान जवाब दोगे ना। वो आपसे कहेगा इंशाल्लाह। जिस तरह अभी उसने आपसे कहा तो आपने कहा कि माइनस, तो अगर ये होगा तो आप उसे कह दे कि नॉर्मल गुड स्लेश सुपीरियर गुड कर दो। अगर आपको बहुत क्यूरियस हो ना कि यार एग्जामिनर, ठीक है ना, तो आप करो ना कि सर ये नॉर्मल गुड भी हो सकता है और स्लेश सुपीरियर भी हो सकता है, तो वो समझ जाएगा कि बच्चे के कंसेप्ट क्लियर है। या अगर सिर्फ आप नॉर्मल भी लिख दो तो तब भी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, अगर आप सुपीरियर लिख लो तो तब भी फुल मार्क्स। कोई इस तरह इतना वो नहीं है भाई। जी सलमान। ये जरा फार्मूले देख ले यार। क्लियर भाई? ये फार्मूले जरा देख ले। खैर जब सवाल सॉल्व कर दे जाए ना आप, तो ये फार्मूले सामने रख ले, मतलब पेपर में तो आप नहीं सकते, लेकिन ताकि आपका थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए ना इस पे, ताकि आपको याद रहे। जी, ये फार्मूला जरा देख लें, तो आगे जाएं फिर न्यूमेरिकल कर लेते हैं इस पे। अच्छा, फिर उसने कम्प्लीमेंट गुड्स की डिफिनीशन दी है कि गुड वेयर डिमांड फॉर गुड ए इंक्रीज बाय राइज एंड डिमांड फॉर गुड बी। ठीक है ना, तो मैंने आपको बैट बॉल की मिसाल दी थी इसकी। कम्प्लीमेंट गुड में कोई इशू, देखो ये कितनी रिपीटेशन हो रही है, बार बार हम ये पढ़ रहे हैं। अभी अगर आपको कम्प्लीमेंट और सब्स्टिट्यूट में कोई इशू है तो पूछ लें। उसने पूछा भी था यार एक दफा कि कम्प्लीमेंट गुड्स और सब्स्टिट्यूट गुड्स जरा बताएं। जी जी, तो दोनों में क्वांटिटी पढ़ेंगे ना अभी। इमरान भाई थोड़ा सा टाइम दे, न्यूमेरिकल हो जाएगा तो इंशाल्लाह फार्मूला क्लियर हो जाएगा आपका, इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। अभी तो हम पढ़ रहे हैं ना यार। ये उन्होंने ये शॉर्ट फार्मूला दिया, फिर ये इसके बराबर है, ये मेरे ख्याल से ये गलत है ना, ये प्राइस वाला एवरेज डिमांड, ये एवरेज प्राइस नहीं, एवरेज डिमांड है यार। चलिए कि प्राइस में दिया है ना ये, सॉरी ये गलत है, ये क्वांटिटी, ये प्राइस, ये यार आप सही समझे यार, मेरा भी ख्याल नहीं है, सॉरी। ठीक है, ये इसकी जगह ये आना चाहिए ये। जी 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 बिल्कुल, मिस प्रिंट हुई है, सॉरी। मैं भी मेरे पास जो वो किताब है मैंने चेंज किया था। ठीक है ना, ये इस तरह है, बिल्कुल जी, आप सही समझे। ठीक है ठीक है ठीक है यार, मैं नहीं समझा। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल सही समझे आप। हमारे फाइनल की किताबों में भी कुछ इस तरह की मिस्टेक है, फर्स्ट टाइम था ना उसकी पब्लिकेशन कर दूँ, इसी वजह से भी वो ठीक करें साथ साथ। अब ये देख, ये जरा एग्जांपल पढ़ लें आप लोग, ये जरा एग्जांपल काइंडली पढ़ लें। द क्वांटिटी ऑफ क्रिकेट बॉल्स गुड ए। अब उसने आपको इस तरह पेपर में गुड ए नहीं देगा, ठीक है ना, आपने खुद निकालना होगा कि यार क्वांटिटी डिमांड में किस चीज की क्वांटिटी डिमांड में चेंज और किस चीज की प्राइस में चेंज आया। ठीक है जी। द क्वांटिटी ऑफ क्रिकेट बॉल डिमांडेड डिक्रीजेस फ्रॉम 500 to 600 when the price of cricket balls falls from 100 to 900। सही है जी। तो जरा इसको आप सॉल्व कर दें यार। ये क्रिकेट बॉल्स नहीं है, ये बैट्स, ठीक है ना, बॉल में बॉल पड़ ली, ठीक है। When the price of cricket bats falls from 100 to 90। जिस तरह इसको सॉल्व कर दें, इसी फार्मूले को अपने सामने रख लें, और इसी तरह के उसने सवाल पूछे अभी, इंशाल्लाह वो भी डिस्कस कर लेंगे आप लोगों के साथ। तो ऊपर जो है ना चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड है और नीचे चेंज इन प्राइस है, तो ये आपने जरा इसको नजर नजर रखना होगा भाई कि द क्वांटिटी ऑफ क्रिकेट बॉल्स इंक्रीजेस फ्रॉम 5 to 6। ठीक है, हालांकि क्रिकेट बैट की प्राइस में डिक्रीज आया, जिसकी वजह से हमारे क्रिकेट बॉल की डिमांड में इंक्रीज आया। तो कौन सा नोमिनेटर में रखना है, कौन सा डिनोमिनेटर में। ठीक है जी। तो ये
जी जी आप सॉल्व कर लें। सही है हमजा, सही है। अब इसमें भी हमने माइनस साइन को देखना होगा। ये जरा इसको आप नोट कर लीजिए, अपनी किताबों में मार्क्स करते जाएंगे जो मैं इम्पोर्टेंट, ताकि एग्जाम के दौरान फिर आप, मैं आपको थोड़ी सी ये चल जी जी बाकी भी। ये खदीजा आपने लेट ज्वाइन किया, कोई कंफ्यूजन, कोई चीज समझ ना आ रही हो? जी जी वो इसको राउंड कर दे, 1.727 से आप 1.73 भी कर ले, कोई इशू नहीं है। जी बाकी भी ठीक है। सदीक जवाब सही आया। जी ठीक है जी, शाबाश जी, अजहर शाबाश। सदीक सही है, सुंदर सही है। देखिए अब इसमें देखें, ये पॉइंट नोट नोट करें आप, कि कंप्लीमेंट गुड हैज ए नेगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सही है जी। अगर पॉजिटिव आता तो हमारे पास क्या होता, हमारे पास सब्स्टिट्यूट गुड होता, लेकिन चूंकि जवाब नेगेटिव में आया तो हमारे पास एक तो ये कंप्लीमेंट गुड है, दूसरा चूंकि ग्रेटर देन वन है ना, ग्रेटर देन वन, इधर आप ग्रेटर देन वन है, तो इनका जो रिलेशनशिप है ना दोनों गुड्स का, एक तो हमने डिसाइड किया कि ये कंप्लीमेंट गुड्स हैं, अगर ये कंप्लीमेंट गुड्स हैं तो दोनों का रिलेशनशिप क्या है, दोनों का रिलेशनशिप इलास्टिक है। क्या मतलब, कहने का मतलब ये है कि बाल्स की डिमांड बढ़ेगी अगर बेट्स की प्राइस मजीद गिर गई। यानी रिलेशनशिप क्या है, रिलेशनशिप इनका आपस में इलास्टिक है, कि अगर बेट की प्राइस मजीद गिरती है ना, अगर बेट की प्राइस मजीद गिरती है तो तब बाल्स की डिमांड मजीद बढ़ेगी। क्लियर जी। तो यहां से हमने दो कंक्लूजन निकाले। एक कंक्लूजन पहले हमने ये निकाला कि गुड कंप्लीमेंट्री गुड है, क्यों, क्योंकि हमारे पास माइनस साइन आया। और इसमें दूसरा कंक्लूजन हमने इस न्यूमेरिकल से ये निकाला कि चूंकि ये ग्रेटर देन वन है तो हमारे पास रिलेशनशिप इलास्टिक है। इलास्टिक का मतलब ये कि अगर बाल की प्राइस मजीद, अगर बेट की प्राइस मजीद गिरेगी तो बाल की क्वांटिटी डिमांड में मजीद इंक्रीज आएगा। जी जहां तक कोई इशू, शाबाश सारे कंफर्म कर दें। रिलेशनशिप और वो क्लियर है। जी अब आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये सब्स्टिट्यूट का घर में कर लें, ये वाला, ठीक है। अगर जवाब पॉजिटिव आया तो गुड सब्स्टिट्यूट है, और अगर जवाब ग्रेटर देन वन आया तो रिलेशनशिप इलास्टिक है। क्लियर, और रिलेशनशिप इलास्टिक क्लियर। तो ये जरा सॉल्व कर दें इंशाल्लाह। मंडे को हम पढ़ेंगे इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, इंशाल्लाह होप सो कि नेक्स्ट वीक आपका ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। सही है जी। अब इस पे आप प्रैक्टिस कर ले भाई, रिक्वेस्ट है। किसी को कोई कंफ्यूजन हुआ, किसी को कोई कंफ्यूजन तो ग्रुप में पूछ ले, ग्रुप में नहीं तो इंडिविजुअल पूछ ले। मैं सलमान भाई मैं आप ही कर रहा हूँ, ठीक है जी। देखें मैं इधर आपको, जी जी बिल्कुल, दोनों मानी रखते हैं इमरान, ठीक है। अगर आप लिख लोगे ना कि सर नेगेटिव साइन है, ठीक है। अगर उसने आपसे सिर्फ पूछा, अगर उसने सिर्फ आपसे पूछा कि यार गुड कंप्लीमेंट है, गुड कंप्लीमेंट है के
सब्स्टिट्यूट, तो अगर उसने आपसे सिर्फ कंप्लीमेंट और सब्स्टिट्यूट तक सवाल महदूद रखा ना, तो अगर माइनस आया तो सर आप उसे बताइए कि सर गुड इज कंप्लीमेंट, फिर रिलेशनशिप का जरूरी नहीं है। ठीक है जी, सब्स्टिट्यूट क्लियर, अगर पॉजिटिव है तो सब्स्टिट्यूट गुड होगा। लेकिन फिर उधर आप वो इफिशिएंसी शो ना करके सर रिलेशनशिप इलास्टिक है, बस अगर उसने सर आपसे पूछा कि यार ये बताओ न्यूमेरिकल के पर्सपेक्टिव से कि गुड सब्स्टिट्यूट है कि कंप्लीमेंट, तो अगर माइनस आया तो आप बताएं कि सर कंप्लीमेंट है, अगर प्लस आया तो आप बताएं सर कि सब्स्टिट्यूट, आगे ना लिखें। लेकिन अगर उसने आपसे पूछा सवाल में कि कंप्लीमेंट और सब्स्टिट्यूट का भी बताएं और आगे ये भी बताएं कि इसका आपस में रिलेशनशिप क्या है, तो फिर आप जाके रिलेशनशिप का जवाब दे दें। मेरी बात समझ रहे हैं कि आप नहीं समझ रहे? और इफिशिएंसी शो ना करें, जितना उसने पूछा उतना जवाब दे दें। ठीक है, ये तो मैंने आपको वैसे एक्सप्लेन करवा दिया कि ऐसा ना हो कि अगर वो आपसे रिलेशनशिप का भी पूछे कि कंप्लीमेंट कोर्स का आपस में रिलेशनशिप है क्या चीज, ठीक है ना, तो फिर आप लोग लिख ले। अगर वो ना पूछे तो इफिशिएंसी शो ना करें, जिस तरह अभी उसने एक सवाल, ठीक है, मैं इस तरह मैं आपको एक सवाल करवा लेता हूँ, वैसे आप कर ले, मैं अभी आपको क्लियर हो जाएगा। ये है पास्ट पेपर का सवाल। देखिए ये भाई देखें, ब्रीफली एक्सप्लेन द फॉलोइंग इनकम इलास्टिसिटी डिमांड एंड क्राइसिस इलास्टिसिटी डिमांड। ठीक है, तो 10 नंबर का पूछा था उसने, आप डिफिनीशन लिख ले, फिर उसमें इनकम में आप इंफीरियर थोड़ा सुपीरियर एक्सप्लेन कर ले, और फिर फार्मूला लिख के बताएं कि अगर माइनस हो तो इंफीरियर, और अगर पॉजिटिव हो तो ये वो। ठीक है, ये सवाल देखिए, ये वाला सवाल, ये तो रिक्वेस्ट है आप लोगों से, चूंकि 3 दिन की छुट्टी है तो ये आपका होमवर्क। ठीक है, समझ ना आया मुझसे पूछ ले, मैं सलूशन अपलोड करवा दूंगा आप लोगों के लिए। ठीक है, ये नीचे जवाब भी दिए हैं। ठीक है, ये तो भाई मैंने ग्रुप में सेंड किया है ना भाई। छुट्टी यार इसलिए कि मेरी कमिटमेंट हुई थी आप लोगों के साथ कि 8:45 क्लास होगी या 8:40 पे क्लास होगी, और आप लोगों ने कहा था कि सर एग्रीमेंट के बाद कि सर जुम्मे को छुट्टी कर दें, 4 हफ्ते में 4 क्लासेस लें। तो भाई मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह जुबान का पक्का बंदा हूँ। ठीक है भाई, तो जुबान और टाइम का मैं बड़ा पाबंद बन गया, अल्लाह का शुक्र है। ठीक है, मैं दोबारा शेयर कर दूंगा, आप टेंशन ना ले शफकत। ठीक है भाई, मैंने शेयर किया भी था, मैं दोबारा कर दूंगा, कोई इंशाल्लाह कोई इस तरह नहीं है। ठीक है जी, तो ये हो जाएगा ना ये सवाल। फिर भी आप लोगों को कोई कंफ्यूजन तो व्हाट्सएप जिंदाबाद। सही है जी, ये काइंडली जरा सॉल्व कर दें, वो एग्जाम्पल हो रही तो आपका हाथ स्पेशल आप ये हो जाएगा ठीक ठाक पक्का। तो आपको न्यूमेरिकल देखिए, ये 8 नंबर का सवाल, ये मुफ्त नंबर है, इसको मैं मुफ्ता बोलता हूँ, मुफ्ता। ठीक है, मैंने आपसे कहा था कि अगर न्यूमेरिकल आ गया तो बड़ी खुशकिस्मती होगी आप लोगों की। भाई मैं पूरा किताब सेंड कर दूंगा, आप टेंशन ना लें। ठीक है ना, इंशाल्लाह हो स्क्रीनशॉट्स करवा दूंगा, हो जाएगा यार, सब चीज़ें आपको इंशाल्लाह अवेलेबल होंगी। ठीक है, अब आप अपने सवाल टाइप करते जाएं शाबाश, अब पूछें। यार ये टाइम यही रखे ना, कि ना टाइम चेंज कर दे, अब बाकी स्टूडेंट नहीं आते तो क्या करें। अब आप लोग की जरा सजेशन देखिए, क्योंकि आप सीरियस, मुझे सीरियस दिखाई दिए ना अब। फिर मेरे पास 3 बजे के बाद मेरे पास टाइम ऑफ है, 3 बजे के बाद, दोपहर की 3 बजे के बाद, क्योंकि मुझे कल कुछ बच्चों ने कहा सर हमारी 11 बजे क्लास भी होती है। ठीक है ना भाई, काइंडली सब, मैं आपको बार बार तकलीफ दे रहा हूँ, लेकिन इनको आप काइंडली जरा कंफर्म कर दें, क्योंकि फिर मैं